रिच डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने जो 10 नंबर का चैप्टर दिया है, इस चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड। अमीर बनने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी। तो यह शुरुआत हम किस तरह से करते हैं, यह शुरुआत हमें किस तरह से करनी होगी, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो चलिए, इस चैप्टर में उन्होंने जो 5 नंबर का स्टेप दिया हुआ है, इस 5 नंबर के स्टेप को हम देखते हैं। और यह स्टेप है मास्टर ए फार्मूला एंड देन लर्न ए न्यू वन। मास्टर ए फार्मूला एंड देन लर्न ए न्यू वन। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मास्टर फार्मूला होना चाहिए, जिस फार्मूला की वजह से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके और उस किए हुए इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इस तरह का आपका एक फार्मूला होना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद आपको और नया एक फार्मूला तैयार करना होगा। यह क्यों तैयार करना होगा, यह हम आगे देखने वाले हैं। और यह जो ताकत है मास्टर ए फार्मूला एंड दे लर्न ए न्यू वन, इस ताकत को उन्होंने नाम दिया हुआ है द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली, जल्दी सीखने की ताकत। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सीखने के लिए भी तैयार रहना होगा। जितना आप जल्दी सीखते हो उतने आप जल्दी अमीर बन जाते हो। आपके पास इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी आती है उतने आप ज्यादा सीखते हो और ज्यादा कमाते हो। इसीलिए अगर हमें अमीर बनना है तो जल्दी सीखने की यह जो ताकत है, इस ताकत पर भी हमें अच्छी तरह से काम करना होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जब भी आप बेकरी में जाते हैं, आपके शहर में जो बेकरी है उस बेकरी में जाते हो, दूसरी बेकरी में जाते हो, तीसरी बेकरी में जाते हो, तो हर बेकर का फार्मूला अलग होता है। हर बेकरी के पदार्थ आपको अलग लगते हैं, उसका जो टेस्ट होता है यह अलग होता है, क्योंकि उनका जो फार्मूला है यह फार्मूला अलग है। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मास्टर फार्मूला होना चाहिए, जिस मास्टर फार्मूला के वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ऐसा आपका एक मास्टर फार्मूला होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह आपका जो मास्टर फार्मूला है यह कितने दिन के लिए चलेगा। यह 5 साल के लिए चलेगा, यह 10 साल के लिए चलेगा, यह 15 साल के लिए चलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह पुराना होने वाला है, कुछ दिनों के बाद यह आउटडेटेड होने वाला है। इसके लिए हमें नया फार्मूला चाहिए। जिस तरह से जमाना बदलता है, इस बदलते हुए जमाने की तरह हमारा यह इन्वेस्टमेंट का फार्मूला भी बदलना चाहिए। यानी जिस फार्मूला की वजह से हमें ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा हमारा फार्मूला होना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नया फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। इंफॉर्मेशन के बाद उस पर आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के बाद आपको और नॉलेज इकट्ठा करना होगा। नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आपको एक नया फार्मूला तैयार करना होगा। और वो फार्मूला किस तरह से होना चाहिए, फ्यूचर में मुझे इससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, इस तरह का हमारा फार्मूला होना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इस ताकत को भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा और इस पर अच्छी तरह से आपको काम करना होगा।